हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की एक जेन्युइन मेथड, एक जेन्युइन स्ट्रेटजी के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि YouTube पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। कोई कहता है कि ये स्क्रीनर लगा लो, यहाँ से आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। कोई कहता है कि टॉप गेनर्स या फिर टॉप लूजर्स पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर लो। कोई कहता है कि यहाँ से डेटा डाउनलोड कर लो, उसको अपने एक्सेल पे लगा लो और फिल्टर कर लो और फिर उसको यूज कर लो तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। नहीं होता भाई साहब। आप ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होता। हालांकि वो बोलेंगे कि ये चीज 90% काम आती है, ये स्ट्रैटेजी 100% काम आती है, बट आप मेरा यकीन मानो नहीं होता। आप अगर 10 ट्रेड भी लेते हो, मैं ना जब आया था न्यू ट्रेडिंग में, तो मैं भी इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया करता था। मैं भी यूट्यूब पे सर्च किया करता था कि भाई मुझे कैसे कोई अच्छा स्ट्रैटेजी मिले, और मैं इन स्ट्रैटेजीज को जब फॉलो करता था तो कहीं ना कहीं मुझे 10 में से 1-2 बार ही हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव होता था। बाकी 8-9 बार हमें लॉस फेस करना पड़ता था। 8 से 9 बार ही हमें अपना पैसा मार्केट को गंवाना पड़ता था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मैं तो कुछ गलती कर रहा हूं, तभी मेरा ये लॉस हो रहा है। और मैंने उस कंडीशन में क्या किया, अपना एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाने का सोचा। अब मेरे पास कुछ 4-5 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैंने 3 से 4 साल के इंटरवल में मैंने यहाँ पर खुद से एक्सपीरियंस करके, खुद से लॉस करके मैंने ये सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनाई हुई है कि अगर मान लो प्री ओपन मार्केट में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप बोलो कि 9:15 के बाद 12 बजे तक फर्स्ट हाफ में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, 12 बजे से 2:30 बजे तक हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग है मेरे पास, सबकी स्ट्रैटेजीज मैंने अलग अलग, ये सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ है। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मैंने कहीं से देखा नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ है। और आप यकीन मानो, मैं जो अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं, इन स्ट्रैटेजी से आप नहीं भी तो 10 में से 8 से 9 बार अपना टारगेट अचीव कर लोगे। 10 में से 10 क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, बिकॉज भाई मार्केट में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। कोई भी बंदा आपको आके बोल दे कि भाई मैं कॉल दे रहा हूं आपको 10 में से 10 मेरे टारगेट अचीव होंगे, नहीं हो सकता, मान नहीं सकता मैं। क्योंकि अगर इतना ही एक्यूरेसी वो है उसके कॉल पे, तो वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। तो मार्केट में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। अगर मान लो कि ये भी एक्यूरेट होता तो कहीं ना कहीं आज दुनिया के सभी लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होते। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद से डेवलप की हुई है, जो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप इस स्ट्रैटेजी को अपने लिए हेल्पफुल पाओगे जब आप इसको अप्लाई करोगे। चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम उस स्ट्रैटेजी को पहुंच सकते हैं और हम उस पर क्या क्या कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि हम जो स्टॉक्स कहीं से सिलेक्ट करेंगे उस पर हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ही हम उस पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज फिर हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। एक दिन हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग तो कोई बड़ी हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि आप अपना कैपिटल सेव करो, बिकॉज मार्केट तो यहाँ हमेशा से थी, है और रहेगी। तो मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। हम कुछ कंडीशंस लगाकर देखेंगे, अगर वो फुलफिल होती है तो हम ट्रेड कर लेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो हम अवॉइड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे ट्रेडिंग पे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको पता होगा कि एक चैनल है हमारा जो कि शेयर मार्केट के लिए बहुत ही फेमस चैनल है, CNBC TV लाइव 18 करके ये एक चैनल है। आप चाहे इसे YouTube पे फॉलो कर लो, चाहे Facebook पेज पे, चाहे आप इसे Twitter पे फॉलो कर लो। ये एक पोस्ट करती है जिस दिन मार्केट ओपन रहती है उसके सुबह में। हम इसके यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे CNBC, मैं मेनली ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँगा CNBC TV 18 लाइव, तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि ये ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस पर मैं यहाँ पर अगर टैप कर दूंगा तो मुझे फिर इसका जो ट्विटर अकाउंट है वो मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दिखेंगे, ट्वीट्स एंड रिप्लाईज, मीडिया एंड लाइक्स। आपको कहीं कुछ नहीं करना, ज़्यादा हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें सिंपली यहाँ पर मीडिया फाइल में जाना है। एंड डे के स्टार्टिंग में, जिस दिन भी आपको ट्रेड मिलता है, जिस दिन भी ट्रेडिंग डे होता है, उस दिन के सुबह सुबह आपको ये काम करना है। आपको ट्विटर हैंडल खोलना है एंड आपको CNBC TV 18 लाइव पे जाना है, और आपको एक पोस्ट हर दिन सुबह सुबह मिल जाएगा मार्केट को ओपन होने से पहले, और वो पोस्ट है ये वाली। इस पोस्ट में हमें यहाँ पर 2 कॉलम बनते हुए दिखेंगे। ये एक ग्रीन कॉलम है, ग्रीन कॉलम इन सेंस कि इन स्टॉक्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से ये हमें ग्रीन में दिख रहा है और हमें ये आज अप मूव में दिख सकता है। और सेकंड कॉलम जो आप यहाँ पर बोल रहे हो, इसमें हमें कुछ ना कुछ न्यूज़, यहाँ पर जो नीचे में न्यूज़ दिख रहे हैं हमें,
ये न्यूज़ हमें कुछ ना कुछ इस स्टॉक के लिए हमें थोड़ा घाटा दिख रहा है कि हाँ मार्केट को ये नीचे लेकर जा सकता है ये सारे न्यूज़। तो इसका मतलब क्या कि हमें यहाँ पर डाउन मूव हमें आते हुए दिख सकता है। लेकिन क्या हम इन स्टॉक्स को ऐसे ही उठा लेंगे कि हाँ ये ग्रीन है तो हम इसे बाई कर लेंगे, ये तो ऊपर जाएगी, या फिर ये रेड है तो हम इसे सेल कर देंगे, ये नीचे आएगी? नहीं उठाएंगे ऐसा। हम उस पर कुछ कंडीशंस लगाएंगे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ है वो सारी कंडीशंस हम लगाएंगे। और हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि मैंने आपको कल टेलीग्राम पे भी एक कॉल दिया हुआ था टाटा स्टील का मैंने आपको कॉल दिया हुआ था करीब 9:08 में ही मैंने आपको वो कॉल यहाँ पर दे दिया था। ये देखो टाटा स्टील है यहाँ पर, ये कॉल मैंने आपको प्री मार्केट में दिया था। आइए हम एक बार टेलीग्राम पर चलते हैं कि क्या मैंने आपको क्या कहा था, एक्चुअली मैंने क्या लेवल्स दिए हुए थे आपको। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने टाटा स्टील के लिए आपको 9:11 पे यहाँ पर अपडेट दिया था। 1195 पे हमें कहीं ना कहीं बाई करना था। स्टॉप लॉस हमारा 1183 का था और टारगेट हमारा 1201 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमारा 1205 का था। मार्केट ने वहाँ पर हाई लगाया 1217 का और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे तक मार्केट हमें 1239 तक हमें जाते हुए देखी। एक बहुत ही अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला। लेकिन बाकी 5 स्टॉक्स के मैंने और आपको नाम क्यों नहीं दिए, क्योंकि उस कॉलम में अगर आप देखोगे तो बाकी 5 स्टॉक भी वहाँ पर आपको दिखेंगे, क्योंकि वो हमारे कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे थे। आइए हम जानते हैं कि वो कंडीशंस क्या है जो हम उस चार्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उस स्टॉक्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद हम उसे इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम उस कॉलम में से, जो कॉलम हमने अभी अभी देखा, चाहे मार्केट की वो ग्रीन सेगमेंट की स्टॉक हो चाहे वो रेड सेगमेंट की स्टॉक हो, कोई भी सेगमेंट में स्टॉक लिस्टेड होगी, हम सिर्फ ऐसे स्टॉक्स चुनेंगे जिसके प्राइस 100 रुपीज़ से ऊपर है। 100 रुपीज़ से नीचे वाले स्टॉक्स को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। 100 रुपीज़ से ऊपर होगा हम उसमें ही ट्रेड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हमें मार्केट की लास्ट डे की क्लोजिंग देखनी है कि मार्केट ने क्लोजिंग कैसी की है। सपोज करो कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल हुई, एक हमें ह्यूज फॉल दिखा रही है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमने जो कॉलम देखा उसमें उसका एक अच्छा न्यूज़ आ गया, कुछ एक अच्छा गुड न्यूज़ आ गया उस स्टॉक के लिए, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक ग्रीन सेगमेंट में यहाँ पर दिख रही है। लेकिन क्या जो लास्ट डे मार्केट ने ये फॉल दिखाया हुआ है उसके बाद मार्केट अचानक से ऊपर निकल लेगी ये न्यूज़ के बाद? मैं बोलूँगा नहीं। नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इस फॉल को अपने कंटिन्यू रख सकती है, और 1-2 घंटे के बाद या फिर आप बोलो सेकंड हाफ में मार्केट इस न्यूज़ का इफेक्ट दिखा सकती है और मार्केट फिर हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स पे भी हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये चाहे ह्यूज फॉल हो जाए चाहे मार्केट ह्यूज अपवर्ड मूवमेंट दिखा दे। ऐसे कंडीशंस में भी मान लो कि अगर ऊपर जा रही है लास्ट डे और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे यहाँ पर रेड सेगमेंट में वो स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि मार्केट क्या फॉल हो जाएगी? मैं बोलूँगा नहीं। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है पहला 1 घंटा 2 घंटा या फर्स्ट हाफ तक। सेकेंड हाफ से फिर मार्केट यहाँ से हमें गिरते हुए दिख सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स को भी हम अवॉइड करेंगे। हम किस स्टॉक को लेंगे? जो स्टॉक नॉर्मली चल रही हो, एक वोलेटाइल रेंज में हो, या फिर फ्लैट मार्केट ने क्लोजिंग दी हो, या फिर फॉल भी हो गई हो लेकिन लास्ट में आकर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया हो, इस टाइप के हम स्टॉक्स को चूज करेंगे। जैसे देखो मैंने आपको टाटा स्टील यहां पर दिया हुआ था। क्या लास्ट डे टाटा स्टील ने एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया था? तो हमें देखने को मिलेगा कि अप्रॉक्स आप बोल सकते हो इस 1220 से लेकर मार्केट करीब 1185 तक यहाँ तक आई थी, तो हमें फॉल तो देखने को मिला है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से फॉल हो गई तो क्या मार्केट ने एंडिंग फॉल दिखाते हुए ही किया है? तो हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ इस रेंज में, और कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ने ये एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा दिया था। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुकी थी, मार्केट ने ये एक कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर दिखा दिया था। तो इसके बाद ही मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो कि मार्केट खुलती है क्योंकि हमें यहाँ पर जो न्यूज़ दिख रहा था वो हमें यहाँ पर ग्रीन सेगमेंट में दिख रहा था, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट भी लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें ऊपर के साइड ही जाते हुए दिख सकती है। ये था सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी स्टॉक के लिए कुछ भी न्यूज़ आता है तो कभी ये होता है कि स्टॉक उसे पहले ही डाइजेस्ट कर लेता है। सपोज करो कि यहाँ पर टाटा स्टील का मैंने ये चार्ट खोला हुआ है, टाटा स्टील में बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ आ गया कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ये तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या कि कंपनी में हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है।
लेकिन कब मिलेगा अपवर्ड मूव देखने को? जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलने की कोशिश करे। अगर वही मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ऑलरेडी ओपन हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो कोई भी गुड न्यूज़ आए या फिर कोई भी बैड न्यूज़ आए, मार्केट फिर एक वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी। मार्केट ऊपर के लिए भी वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी या और नीचे के लिए भी एक वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी। फिर मार्केट ना ही हमें और ऊपर जाती हुई दिखेगी, चाहे कितना भी अच्छा न्यूज़ क्यों ना हो, मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, चाहे कितना ही बुरा न्यूज़ क्यों ना हो, मार्केट और नीचे नहीं गिरेगी। ये मार्केट की बिहेवियर है साहब, क्योंकि फ्लैट खुलेगी तो मार्केट के पास मोमेंटम रहेगा कि मार्केट ने अभी तक कोई भी मूव कैप्चर नहीं किया है। ये गुड न्यूज़ जो आया हुआ था मार्केट ने उसे अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया है, तो मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर निकल सकती है और इस मूव को हमें डाइजेस्ट करते हुए दिख सकती है। तो इसकी वजह से अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलती है तो हम एक बाई के साइड हम जा सकते हैं, या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे गिरती है, कोई अगर बैड न्यूज़ है कंपनी के साइड, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। एंड द फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन है बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से मार्केट में हमें वो ग्रीन सेगमेंट में दिख रही है, इसका मतलब क्या कि मार्केट ऊपर के साइड निकल जाएगी, या फिर रेड में दिख रहा है इसका मतलब कि मार्केट नीचे के साइड गिर जाएगी। हमें गिरेगी, ठीक है, मान लेता हूँ गिरेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। मैंने आपको कहाँ पे बाई करने को कहा था? मैंने आपको बाई करने को कहा था करीब से करीब आप बोल सकते हो 1211 के आसपास, यहाँ कहीं पर मैंने आपको बाई करने के लिए कहा हुआ था। क्यों ऐसा? बिकॉज देखो जब मार्केट फॉल हुई थी यहाँ कहीं पर, तो एक रेजिस्टेंस खाई थी, इस रेंज से रेजिस्टेंस खाई थी, फिर नीचे फॉल हो गई थी, फिर नीचे फॉल हो गई थी, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हो रही है, क्योंकि हमने ये 9-8 के बाद हमें ये देखना है, 9-8 के बाद देखना है, बिकॉज तब तक जो मार्केट की गैप अप या गैप डाउन, जो मार्केट की सेटलमेंट होती है, जो मार्केट की प्री ओपन जो सेटलमेंट होती है, जहां मार्केट में डिसाइड होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी, उसके बाद हमें ये देखना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर फ्लैट ओपन हो रही है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर तीनों कंडीशंस को अपना अप्लाई कर सकते हो। पहला कंडीशन क्या कि आपको देखना है कि ये 100 रुपये से ऊपर है कि नहीं, तो हमें दिख रहा है कि टाटा स्टील जो है वो 100 रुपये से ऊपर का स्टॉक है। सेकंड थिंग, हमें ये देखना है कि मार्केट ने लास्ट डे क्या बहुत ज़्यादा ह्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है क्या, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि नहीं, मार्केट फॉल तो हुई थी लेकिन आखिर में मार्केट लास्ट के 1 घंटे में संभल गई, लास्ट के 1 घंटे में मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं, एक नॉर्मल क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, तो हम इसके लिए जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन क्या था कि मार्केट या तो ह्यूज गैप अप या तो ह्यूज गैप डाउन ओपन ना हो, मार्केट उस न्यूज़ को पहले से डाइजेस्ट ना करके रखे। और हमें देखने को मिलेगा कि टाटा स्टील ने एक फ्लैट ओपनिंग दी थी। इसका मतलब क्या कि मार्केट में वो जो न्यूज़ था अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब ये हमारा एक परफेक्ट स्टॉक यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है बाई साइड के लिए। अब हम क्या वेट करेंगे सारे कंडीशंस फुलफिल होने के बाद कि कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल को ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ा ऊपर जाए, एक यहाँ से रेजिस्टेंस खा जाए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक कहीं मूव दिखाए, फिर रेजिस्टेंस खा जाए, फिर ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस लेवल को ब्रेक होने देंगे, फिर हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। एंड मैंने आपको ऐसे ही कुछ कहा था, यहाँ कहीं के लेवल्स मैंने आपको दिए हुए थे बाई के। फर्स्ट टारगेट हमारा कहीं था इस लेवल तक का और सेकंड टारगेट हमारा कहीं तक का था इस लेवल तक का, जो कि मार्केट ने दोनों टारगेट हमारा अचीव करवा दिया। तो इस स्टॉक से आप प्री ओपन मार्केट में यानी कि 9-8 से लेकर 9-15 के बीच में एक अच्छा सा स्टॉक अपने लिए चूज कर सकते हो। एंड मार्केट जैसे ही खुलती है आपको एक प्राइस एक्शन का रेडी रखना है, एक ट्रेंड लाइन आपको रेडी रखना है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी या ऐसे लाइन को ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना आपकी, इसे अगर ब्रेकआउट करेगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। एंड इस कंडीशन से आप एक बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।